नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। बात करते हैं श्री श्री सर्वहित पार्टी के एक नेता और मैदान में उतर चुके। घरौंडा की हम बात करें तो घरौंडा में उतर चुके। आखिर उनका क्या कहना है, क्या मुद्दों को लेके जाएंगे, या पहली बार राजनीति में कहीं ना कहीं घरौंडा में चुनाव लड़ने की तैयारी मासा पहलवान की है। भाई अखाड़ों में तो बहुत सारे दम दिखाए, बड़े दांव पेच लगाए, परंतु ये राजनीति का अखाड़ा है, वो कुश्ती का अखाड़ा कोनी। और बात करेंगे क्या कहेंगे मासा पहलवान जी। मासा पहलवान जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी नार सिंह जी, आपके चैनल के दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका तो ये माहौल बना हुआ है जी, आप लोग फील्ड में रहते हो और बिजी ज्यादा हो, ये बिजी रहने का ही टाइम है जी। अगर बात करें तो इस समय आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, सर्वहित पार्टी चुनाव लड़वाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि घरौंडा में किस प्रकार के मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे आप? देखो, मुद्दे हमारे शुरू से ही ये मुद्दे उठाए हैं, ना तो इनका निवारण हुआ है और ना ये खत्म हुए हैं अभी तक, और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष से ही पुरुषार्थ करने से ही लक्ष्य की प्राप्त होती है। नारजी, तो मैं चाहूंगा कि एक तो नशा सबसे पहले, जो हमारी शिक्षा है उस पर बल दे, जो स्वास्थ्य है उस पर बल दे, और न्याय जो है न्याय टाइम पे मिले। एक आम आदमी कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, न्याय उसको टाइम पे मिल जाए, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं। लोग अभी पार्टियों ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, राजनीतिक पार्टी घोषणा करती रहती हैं, अब भी घोषणा की है, तो क्या लगता है कि उससे जनता भलीभूत हुई है कि नहीं? वरना उनको जनता को बेनिफिट हुआ है? घोषणा करनी भी चाहिए और जो कर दी है उस पर अमल होना चाहिए, बात है ये। अगर राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट के जरिए से अगर करते हैं वो, तो फिर आज तक करते ही आ रहे हैं, 75 साल हो गए जी। लेकिन काम जो जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, जो बोलना वही होना, उसी के तो राजनीति कहते हैं। 10 साल पहले अपना हरविंद्र कल्याण जी रह चुके हैं। अब पहले 5 साल नरेंद्र सागवान रह चुके थे। उससे पहले रेखा राणा 10 साल रही है, और कहीं ना कहीं रमेश कश्यप भी रहे हैं। तो क्या लगता है, उससे पहले और भी लोग रहे हैं, क्या लगता है कि इस दौरान कहीं घरौंडा अभी तक वो जो होना चाहिए था, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो है नहीं? क्या लगता है, क्या कमियां रही होंगी? नारसिंह जी, पूरे 4.5 साल जो भी प्लान होता है, 5 साल का प्लान होता है, 4.5 साल ये जितने भी कार्यकर्ता और नेता लोग जो भी है अपने मौज मस्ती में रहते हैं। इन्होंने ना तो हल्के की सुध लेनी, ये उसी टाइम निकलते हैं। आप जाके देखो सड़कों पे, मैं कल बरसत के दौरे पे था, वहाँ एक तालाब है, उसमें कितनी पन्नी, कितनी गंदगी, मच्छर वगैरह। अब लगता ही नहीं कि ये विकास है। आप चोरे से हरसंगपुर पुंडरी की तरफ जाओगे, वहाँ जो सड़क है उस पर देखो किस तरीके के मच्छर, किस तरीके के खड्डे, कितना बुरा हाल हो रखा है, और फिर कहते हैं विकास है। बताया जा रहा है कि अरविंद कल्याण जी ने कायाकल्प कर दी है घरौंडा की, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं अरविंद कल्याण। देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, भगवान उनकी स्वास्थ्य ठीक रखे, उम्र लंबी करे, लेकिन जो करना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ। जो उन्होंने करना था वो नहीं हुआ। आप मेरे साथ चलो या फील्ड में हो, देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो विकास आप इसको कहेंगे। अगर इलेक्शन आ गया तो आप काली सड़क करके, तारिकोल डाल के आप लोगों की सहानुभूति और ये कहना चाहते हो कि भाई बीजेपी तो विकास पुरुष पार्टी है, विकास करती है। ऐसा कुछ नहीं है। चौड़ी सड़कें, ऊंची बिल्डिंगों से विकास नहीं होता। विकास होता है राष्ट्र के युवाओं से। मैं एक बात सोचता हूँ, और बड़ा दूर का विषय है नारसिंह जी, 500 साल के बाद जो हमारा मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं से क्यों आ रहे? पिलर खड़े करने से, मात्र ईंटें लगाने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। अगर राष्ट्र निर्माण की बात करते, अगर राम का चरित्र अगर मनुष्य के हृदय में ये तारते, हर आदमी के हृदय में तारते, तो कोई हार जीत का तो कोई मतलब है। कर तो रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत सरकार ने फायदा दिया है। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लिए दी है, बहुत सारे युवाओं को लिए दी है, और 1,20,000 लोग नौकरी लगा दिए, पक्के कर दिए। तो कौन से लगा दिए? जो डी ग्रुप में है उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हजारों तो डी ग्रुप के बच्चे लगने हटने जो सिलसिला चला हुआ है, तो उसको ये एक आंकड़े में दे देते हैं कि इतनी जॉब लगी, सरकार ने लगा दी। ना उनकी कभी ठेकेदार के थ्रू लगती है, ना उनकी कभी पे टाइम पे आती है, ना इस तरीके का। मैं नहीं मानता, हम संतुष्ट नहीं है। सर्वहित पार्टी
तो जब आएगी और पूरे जो दम के साथ उतरेगी मैदान में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं उतरेगी। बताया जाता है कुछ नेताओं से बात करते हैं तो क्या सर्वहित पार्टी के जो कार्यकर्ता नहीं है इस प्रकार की बातें कहने की? कौन कह रहा है जी कार्यकर्ता नहीं है? हाँ। नहीं, कार्यकर्ता तो आपने देख भी लिया है। और आने वाले टाइम में शायद 1 तारीख को हमारा सर्वहित पार्टी का कार्यकर्ता अधिवेशन होने जा रहा है, अधिवेशन। तो उसमें आप देखना, पहले भी बोलते थे कार्यकर्ता नहीं है, मंगल सेन ऑडिटोरियम फुल हो गया, पौड़ी जो थी उनमें कुर्सी खत्म होगी, पौड़ी पे आदमी बैठने लगे। तो देखो ये एक संघर्ष है, तलवार तो चलती नहीं, नारसिंह जी ये बाकी सारा काम। संघर्ष है। और संघर्ष की बातें करें तो पिंडियों के तेल लगा के जिस प्रकार से कुश्ती के मैदान में उतरते थे मासा पहलवान, अब उतर चुके राजनीति मैदान में, यानी कि पिंडियों के तेल लगा लिया और अब कबड्डी यानी कि कुश्ती के मैदान की तरह कहीं ना कहीं दूसरे जो प्रत्याशी हो उन पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके मुद्दे जटिल और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जनता के हित के लिए ये चुनाव लड़ने की तैयारी करें। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, बने रहिए नारसिंह के साथ। जेएस न्यूज जागरूक हरियाणा।